हेलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले यहाँ आज हम लोग ग्रामर पे चर्चा करेंगे। ग्रामर पे चर्चा करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दें कि यहाँ जो कुछ भी आप लोग को बताया जाता है, चाहे वो क्लास वर्क में बताया जाए या फिर आप लोग को होमवर्क किया जाए, उसको आप लोग एक रफ कॉपी में नोट करके रखिएगा। विद्यालय खोलने पर वो आपको काम आएगा। ग्रामर पर चर्चा करने से पहले हम लोग ग्रामर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ग्रामर के बारे में आपको बता दें कि किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या बोलने का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलने के ज्ञान को ही व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या फिर बोलना सीखते हैं तो वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण, अब इसमें एक वर्ड आया है भाषा। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये तो हो गई ग्रामर की डिफिनेशन, ग्रामर की परिभाषा हो गई। अगर इसी को हिंदी मतलब इसमें जो वर्ड आया हुआ है भाषा, इसकी बात करें तो इसमें लैंग्वेज, अर्थात कहने का मतलब लैंग्वेज यानी भाषा। तो भाषा की डिफिनेशन, परिभाषा बताने के लिए आप लोग जानते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि हमने अभी बताया आप लोगों को कि जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। ये तो हो गई भाषा की डिफिनेशन। ग्रामर की डिफिनेशन में आपको बताया गया कि किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना व बोलने के ज्ञान को ही व्याकरण कहते हैं। अब उसके बाद जैसे आपसे कहा गया कि किसी भी भाषा को, तो आप उसमें कुछ बच्चों के मन में ये जिज्ञासा हुई होगी कि भाषा किसे कहते हैं जो हमें मतलब जिसको हमें सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ गई। तो वही भाषा का कहने का मतलब कि जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात कितने तरीके से हम जो है किसी भी व्यक्ति को अपने भावों और विचारों को समझा सकते हैं। तो काइंड ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार की बात करें तो इसमें आपसे एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि कितने मतलब ऐसे कितने माध्यम हैं, कितने प्रकार ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को अपने भाव और विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ मतलब कितने तरीके से उसको हम अपने विचारों को समझा सकते हैं। तो उसकी बात करें तो आप लोग जानते हैं ये भी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं।
कौन कौन सी? आप लोग कुछ लोगों को पता भी होगा शायद, कुछ लोगों को ना भी पता हो तो सुनिएगा। जैसे पहले जो भाषा है उसको हम लोग मौखिक के नाम से जानते हैं, अर्थात मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौखिक भाषा जिसको हम लोग अंग्रेज में ओरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ओरल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, कहने का मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपने भाव और विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट करता है और दूसरा आदमी उसको सुनकर उसकी भाव और विचारों को समझता है, तो वो भाषा हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। उसके बाद दूसरी जो होती है वो लिखित भाषा होती है। कौन सी भाषा बच्चों? लिखित भाषा। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, इसको हम लोग रिटन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस लैंग्वेज के नाम से जानते हैं? रिटन लैंग्वेज। इंग्लिश में इसको रिटन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसकी बात करें तो जब कोई भी व्यक्ति अपने भाव और विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने लिख कर प्रकट करता है और वह आदमी उस व्यक्ति के भाव और विचारों को पढ़कर मतलब पढ़ने के बाद उसके समझ में उसकी भाव और विचारों को आता है, तो इस प्रकार की जो भाषा होती है उसको रिटन लैंग्वेज के नाम से या लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा बच्चों? सांकेतिक भाषा। इसको हम लोग इंग्लिश में साइन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस लैंग्वेज के नाम से बच्चों? साइन लैंग्वेज, अर्थात सांकेतिक भाषा। इसमें क्या होता है? इसमें कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाव और विचारों को संकेत करके प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट किसे कहते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं। अल्फाबेट और इंग्लिश में ये टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसको दो कैटेगरियों में बांटा गया है टोटल को। एक ओवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है बच्चों? एक ओवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। जैसे ओवेल में अगर बात करें तो ओवेल में मात्र 5 आते हैं और इसमें 21 आते हैं। इसमें 5 कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो होते हैं ये कॉन्सोनेंट ओवेल होते हैं और इसमें इन्हीं 5 को छोड़ के जो बचते हैं वही आते हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ये सारे वर्ड जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। और आप साथ साथ ये भी जानते हैं इसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं इसमें लिखने का तरीका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने का तरीका लिखेंगे अल्फाबेट को अल्फाबेट को दो तरीके से लिखा जाता है। किस 2 तरीकों से लिखा जाता है? पहला है कैपिटल लेटर, पहला है बच्चों कैपिटल लेटर और दूसरा है स्मॉल लेटर। इन्हीं 2 तरीकों में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।